रेलवे का बड़ा फैसला, तत्काल टिकट के नियमों में 7 बड़े बदलाव। भारतीय रेलवे, जो देश के करोड़ों लोगों की पसंदीदा यात्रा सुविधा है, अक्सर अचानक की यात्राओं के लिए तत्काल टिकट पर बहुत निर्भर करती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर तत्काल टिकट को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जैसे बुकिंग का समय बदल गया है या नया पेमेंट सिस्टम आ गया है। ऐसे में यह जरूरी है कि यात्री सटीक जानकारी के साथ ही टिकट बुक करें। तत्काल टिकट बुकिंग का सही समय। तत्काल टिकट ट्रेन की यात्रा से एक दिन पहले ही बुक की जाती है, यात्रा के दिन नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपकी ट्रेन 28 तारीख को है तो टिकट 27 तारीख को बुक करना होगा। एसी क्लास 2A, 3A, CC, EC, 3E की बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है। नॉन AC क्लास, स्लीपर, सेकंड सिटिंग, फर्स्ट क्लास की बुकिंग सुबह 11 बजे शुरू होती है। फर्स्ट AC में तत्काल टिकट उपलब्ध नहीं होती है। बुकिंग प्रक्रिया और जरूरी बातें। तत्काल टिकट की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से की जा सकती है। यात्री की पूरी जानकारी और एक वैध पहचान पत्र ID प्रूफ की जानकारी देना अनिवार्य है। यात्रा के दौरान वही ओरिजिनल ID साथ रखना भी जरूरी है। एक PNR पर अधिकतम 4 यात्रियों के लिए टिकट बुक की जा सकती है। तत्काल टिकट पर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलती है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, छात्र हो या दिव्यांग। तत्काल टिकट का चार्ज और रिफंड नियम। तत्काल टिकट पर सामान्य किराए के अलावा अतिरिक्त शुल्क लगता है। सेकंड क्लास के लिए मूल किराए का 10% अतिरिक्त, बाकी क्लास के लिए मूल किराए का 30% तक अतिरिक्त चार्ज। इसके अलावा रिजर्वेशन चार्ज, GST आदि भी जोड़े जाते हैं। यदि टिकट कंफर्म हो जाए तो उसका कोई रिफंड नहीं मिलता। हाल ही में हुए 7 बड़े बदलाव। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को सुविधाजनक बनाने और पारदर्शिता लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1. पेमेंट टाइम में बढ़ोतरी। पेमेंट करने का समय 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को बुकिंग के दौरान पेमेंट करने में आसानी होती है। 2. कैप्चा सिस्टम का सरलीकरण। कैप्चा सिस्टम को आसान बनाया गया है, जिससे बुकिंग प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होता है। 3. एकल लॉगिन सुविधा। अब IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों में एक ही लॉगिन से काम हो सकता है, जिससे यूजर अनुभव बेहतर होता है। 4. एजेंट्स पर सख्त निगरानी। एजेंट्स के लिए बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उन पर निगरानी सख्त कर दी गई है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। 5. वेटिंग टिकट का नया नियम 1 मई 2025 से लागू। 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट वाले यात्री अब स्लीपर या AC कोच में यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी। 6. एडवांस रिजर्वेशन पीरियड ARP में कमी। ARP को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। 7. ऑटोफिल डिटेल्स की सुविधा। रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए ऑटोफिल डिटेल्स की सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्री की जानकारी भरने में समय की बचत होती है। नई सुविधाएं माइनस बुकिंग को बनाएं आसान। IRCTC का इंटरफेस पहले से अधिक सरल हो गया है। बुकिंग से पहले UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसी पेमेंट विधियों को तैयार रखें ताकि समय पर पेमेंट हो सके। IRCTC ऐप से भी स्मार्टफोन पर आसानी से टिकट बुक किया जा सकता है। बुकिंग से पहले क्या तैयार रखें? तत्काल टिकट की बुकिंग के लिए कुछ तैयारी करना आवश्यक है। बुकिंग समय से 5-10 मिनट पहले लॉगिन कर लें। इंटरनेट कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। सभी यात्री डिटेल्स पहले से सेव रखें। पेमेंट का तरीका जैसे UPI पहले से तैयार रखें ताकि टाइम आउट की वजह से टिकट न छूटे। निष्कर्ष, अफवाहों से बचें, सही जानकारी अपनाएं। रेलवे ने तत्काल बुकिंग के समय या प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन बुकिंग को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं जोड़ी हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब वेटिंग टिकट वालों को जनरल कोच में ही सफर करना होगा और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 60 दिन कर दिया गया है। टिकट बुक करते समय हमेशा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें।